नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इस बारे में बात कर चुकी हूँ क्योंकि सॉरी कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ दीवान वगैरह। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं कल से वीडियो बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। और ये यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ ले जाने के लिए। एक्चुअली हस्बैंड जा रहे हैं गांव और उनको चाहिए मतलब एक दिन का 2 टाइम का, मतलब संडे के लिए मैं बना रही हूँ। ये मैं सैटरडे को बना रही हूँ सुबह में 6-7 बजे। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है। तो ये संडे को रहेंगे गांव में, तो उन्होंने बोला था कि मतलब 2 टाइम का नाश्ता, बाकी एक टाइम का हम बगल के भैया लोग हैं तो वो ये कहीं खाते ही नहीं है, बहुत शर्माते हैं, तो वो एक टाइम का रात में खा लेंगे, डिनर वहीं कर लेंगे। बाकी ये नाश्ता और लंच के लिए मैं बना रही थी। इसके साथ मैंने करेले का भुजिया दिया था, जो कि बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप सफ़र पे 2 से 3 दिन तक ले जा सकते हो आराम से। उसे क्रिस्पी भून के, छान के नहीं, उसे भून के ले जाना है, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये जो मैंने सत्तू बनाया है ना, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ तेल ज़्यादा डाल के इसको वो किया है। तो इससे ये होता है कि सत्तू ख़राब नहीं होता। और इसमें लहसुन प्याज वगैरह डला नहीं है, क्योंकि सावन चल रहा है, तो सावन में हम लोग खाते नहीं हैं लहसुन प्याज। तो यही है, कोशिश यही रहता है। बाकी इस बार तो 2 माह का है, तो देखिए पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। वैसे हस्बैंड को बिना लहसुन प्याज का खाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन खा लेंगे, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस दिन मेरा व्रत था सैटरडे को। एक्चुअली महाशिवरात्रि था, सावन का महाशिवरात्रि था, आप लोग को पता होगा। मैं तो वैसे ही 12 का 12 करती हूँ, क्योंकि जब से हम लोग में नियम है शादी हो जाता है तो त्रियोदशी करना ही करना होता है। जैसे एकादशी प्रदोष व्रत होता है ना, वैसे तिरोदसी होता है। जो जब से हम लोग ब्राह्मण में ना शादी हो जाए ना, तो वैसे ही होता है। ब्राह्मण के बहुत से कास्ट में होता है। तो यहाँ पे मैं इसको तल लूँगी लिट्टी को। तो एक ये ऑयल सोयाबीन ऑयल है, तो ये इसलिए इसका कलर वैसा लग रहा है, राइस ब्रांड का सोयाबीन। तो यहाँ पे मैं छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लेती तेल गर्म है कि नहीं, और फिर मैं इसको बना दे रही हूँ। तो हस्बैंड को निकलना था 9 बजे, बट मुझे मंदिर वगैरह भी जाना था, तो मैं सबसे पहले उठ के नाश्ता वगैरह बना ली। उसके बाद चूल्हा वगैरह पोंछ के साफ़ करके, मतलब नमक का ना पोंछ के, ताकि मैं आऊँ तो चाय पीऊँ मंदिर से। और वैसे ही अभी तक मैं सोच रही थी ना कि मैं फटाफट से इनका नाश्ता बना देती हूँ। उसके बाद क्या होगा ना कि मैं नाश्ता बनाने के बाद इनके उठने से पहले, मतलब जागने से पहले, मैं मंदिर से हो आऊँगी और फिर हम लोग साथ में पियेंगे चाय। तो क्या होता है ना कि व्रत के दिन आप बिना पूजा किए, बिना नहाए पूजा किए आप चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हो। तो बस मेरे को ना सिर्फ चाय का सुबह सुबह में लगता है सर पकड़ लेता है मतलब कहते हैं ना, सर दर्द शुरू हो जाता है। डेली का आदत है, तो फिर वही मैं सोच रही थी कि हम लोग साथ में चाय पिएं, क्योंकि यार चाय ना अकेले का चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं तो पी ही नहीं, बहुत से लोग मेरे बात से एग्री करते होंगे कि चाय अकेले पीने का चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा लोग उतना चाय पीने में मज़ा आता है। तो वही है, बट कभी कभी मजबूरी हो जाता है। तो यही मैं यहाँ पे छान रही थी लिट्टी। और ये देखिए, लिट्टी तो आप कई तरह के छान सकते हो, मैदे का छान सकते हो, या ये तो मैं सिर्फ आटा का छान रही थी। इसमें सिर्फ मोयन डाल के, मतलब रिफाइंड मोयन डाल के, मोयन जैसे प्रॉपर कचौड़ी वगैरह में डलता है ना, वैसे बिल्कुल खास्ता लिट्टी था ये। तो इतना खासा था कि बाबू ना, मतलब बहुत ईज़िली खा ले रही थी। तो इस दिन बस मैं और बाबू थे 2 दिन अकेले। तो इस दिन तो हस्बैंड चले गए थे। तो ये सैटरडे का मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा मैं सूट कर लूँ, तो इसलिए मैं सूट कर ले रही थी थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए अच्छे से पलट पलट के मतलब वो कर लेना। लिट्टी तो कई तरीके का बनता है, और बिहार का तो फेमस है भाई सत्तू का। वैसे तो हर जगह बहुत लोग खाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिहार, लेकिन हाँ ये कहते हैं ना कि बिहारी लिट्टी चोखा। तो ये लिट्टी चोखा वाला लिट्टी नहीं है, ये वैसे है, ये डीप फ्राई वाला, वो तो सेक के आग पे बनता है। तो यहाँ पे मैं आराम से निकाल ले रही थी लिट्टी धीरे धीरे।
और लिट्टी बनाने के बाद मैं आपसे डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम था नहीं, व्रत था तो खाना वाना बनाना नहीं था, तो मैं अपने लिए शाम का चाय चढ़ाई हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे मतलब पीने का चाय मन कर भी रहा था और अकेले पीने का मन भी नहीं कर रहा था। और ये 2-4 बर्तन पड़े थे तो मैं वो ही साफ़ कर ले रही थी, हस्बैंड खा के गए थे तो मैं फटाफट से वही बर्तन वगैरह धो ली थी। और यहाँ पे मेरा जब तक चाय भी उबल गया था, तो कहते हैं ना कि व्रत में मतलब जिस दिन व्रत है और फिर और भी काम हो जाता है ज़्यादा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय छान के और आ गई थी शाम बाती दिया बाती करने शाम का, क्योंकि भाई भगवान सबसे पहले ज़रूरी है और शाम जलाए बगैर तो मैं वैसे भी नहीं खा पी सकते, कोई भी किसी को नहीं खाना पीना चाहिए, बहुत सारा काम नहीं करना चाहिए गोधूली बेला में। तो मैं वहीं पे शाम जला ले रही हूँ आराम से। और शाम जलाने के बाद मैं आ गई थी चाय लेने अपना। और यहाँ पे मैंने ना बादाम भुना था थोड़ा सा, 4 मतलब 1 मुट्ठी तक। चाय के साथ खाने में ना क्रंची अच्छा लगता है ना, कुछ मंचनी इसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे चाय और बादाम लेके मैं आराम से बैठ गई हूँ, क्योंकि वैसे भी चाय खाली पेट ना वो करता है, मतलब गैस भी बनाता है। काफ़ी देर से मैं खाली पेट थी। तो यहाँ पे कपड़े आप देख रहे हो, मैं आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हूँ मूंगफली खा के। और यहाँ पे कपड़े जो आप देख रहे हो ना ऊपर पर्दा के ऊपर, तो ये दोपहर में बारिश आ गया था तो मतलब हल्का हल्का गीला था, तो मैं ऐसे ही टांग दी थी सूखने के लिए। और यहाँ पंखे की हवा से ना सूख जाता है। और देखिए शाम तक मतलब 7-8 बजे तक उस टाइम चाय जब पी रही थी तो बाबू खेल रही थी, उसके बाद बाबू आके सो गई थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी फोल्ड कर ली थी, वो सारा कपड़ा सूख भी गया था। और यहाँ पे मैं आलू अपने लिए रात के लिए बॉयल की थी, आलू दूध सिर्फ खा के मैं रह गई थी, तो वही खा ली थी। और मैं आपसे नेक्स्ट डे सुबह मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह कर ले रही हूँ, मतलब ये संडे के दिन मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मच्छरदानी फ़ोल्ड कर दे रही हूँ अच्छे से। और यहाँ अंधेरा लग रहा था, लाइट मैं बंद कर रखी थी। और यहाँ पे मैं बेड से ही करी थी, पर मुझे याद आया कि बेड शीट चेंज करना, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं डायरेक्ट नहा ली, क्योंकि भूख लग रहा था मुझे, खाने का कुछ मन कर रहा था, नहा के पूजा कर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं कल से वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अकेली हूँ, बाबू और मैं, बस माँ बेटी हैं, क्योंकि हस्बैंड गए हैं गांव। तो हस्बैंड गांव गए हैं और अब वो आएंगे मंडे को। ये ब्लॉग है सैटरडे और संडे। तो मैंने मेहंदी लगाया था हाथ में, सिंपल सा। और मेरा कल का था व्रत, तो ये देखिए ऐसे पिचक गया सारा गाल मुँह सब एक ही दिन में। एक्चुअली फीड कराती हूँ ना तो ज़्यादा असर होता है। तो मेरा व्रत था, तो इसलिए मैं सुबह भी नहा ली, फिर भी लेट हो ही गया है, 8:30 हो गया है। और क्या बोलते हैं, पूजा वगैरह हो गया, घर का झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। अब बस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी मैं बना के मुँह में डाल लूँ, मतलब कुछ भी नमकीन खाने का मन कर रहा है। तो कल था महाशिवरात्रि, मतलब जो हम तो हर महीने का हम लोग करते हैं, बट ये जो सावन वाला सभी जानते होंगे, फागुन का और सावन का सब बहुत लोग करते हैं। तो कल वही था त्रियोदशी जिसको बोलते हैं। तो और उसके एक दिन उस दिन मंडे था, तो उस दिन सोमवार का व्रत हो गया, तो सावन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट ये सोमवार का व्रत नहीं करूँगी मैं, बस 2 ही करती हूँ। तो चलिए फटाफट से किचन में मिलते हैं, दिखाती हूँ मैं क्या अभी तक तैयारी हुआ है खाने का। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल बना रही हूँ। काली मसूर का दाल बना रही हूँ मैं। और ये देखिए अंदर है मसूर, काला हो गया। मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया कि मेरा आलू भी बॉयल हो जाएगा और मैं ग्रेवी इसको कढ़ाई में लगा लूँगी। चावल बनाऊँगी और आलू का भरता स्पाइसी वाला बनाऊँगी। तो बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। वाह यम्मी यम्मी। जब भी ये मैगी या ओट्स बनाते थे तो इसके मुंह से बस वाह बोल दो, वाह। क्या मतलब इस पे बेडशीट डालना है अभी। और ये देखिए, आजा आदित्य।
तो मैं यहाँ ओट्स बना के खा ली थी नमकीन वाला, और फिर मैं आ गई थी यहाँ बेड सही करने, क्योंकि बेड शीट डालना बाकी था। मैंने हवा लगने के लिए थोड़ा सा वैसे छोड़ दिया था। वैसे तो बहुत सही है, प्लास्टिक्स में बहुत सेफ़ रखता है गद्दा को, जिसके घर में चाइल्ड हो। वैसे तो वो मेरे ड्राई शीट मिलता है, बट मैं नहीं ला रही हूँ, अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाबू अब बाहर तो बाथरूम हम लोग करती है। बेड नहीं, दीवान नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इस बारे में बात कर चुकी हूँ, क्योंकि सॉरी कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ दीवान वगैरह कि मेरे यहाँ ना ऑलरेडी 3 है। जैसे गांव पे 2 पड़ा हुआ है और 2 है जहाँ पे भैया भाभी रहते हैं वहाँ पे। तो सब ने मना किया कि मतलब रेंट का रूम में मत लीजिए। एक तो जितना ज़्यादा कम हो सके सामान, अगर आपको पता है कि आपको बार बार शिफ्ट करना है तो जितना ज़्यादा कम हो सके सामान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना सामान रखोगे उतना ही दिक्कत होता है ना रूम चेंज करने में। और बाल पूरा मेरा गीला है, मैं बांध ली थी, ऐसे जूड़ा बना ली थी, तो इसलिए हम लोग वो नहीं ले रहे हैं बेड। अदरवाइज़ नीचे सोने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा सा ये है कि आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा क्रश होता है बेडशीट वगैरह। तो वही मैं बोल रही थी, मेरे यहाँ भी सारे बोल रहे थे कि मतलब देख लो, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले लो, बट क्या होगा फिर फालतू का है ना वो सामान। काम चल रहा है तो ठीक है, फ्रीज़ ले लिया, वो भी नहीं ले रहे थे, इसीलिए इसी वजह से चेंज करने की वजह से कि बहुत सामान हो जाता है। तो बस यही रीज़न था। बाकी मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है, और वो बड़ा बेडशीट था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें पिल्लो कवर ऐड है, मैंने अलग नहीं करवाया है, क्योंकि काफ़ी ब्लू कलर का मेरे पास पिल्लो कवर है, तो मैं चला रही हूँ। आओ बाबू, बाबू खेल रही है, मैं बस किचन में लगूंगी। मैंने ओट्स खा लिया तो मेरा पेट भर गया, मतलब भर क्या गया, भरा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा शांति मिला पेट में। इस लग रहा था ना कि बस जितना जल्दी से कुछ खाऊं, तो खा ली तो थोड़ा शांति मिला। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बस उसके बाद मैं शाम में छत पे आ गई थी, बच्चे लोग खेल रहे थे, तो यहीं तक का था ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मैं सोची कि हम लोग माँ बेटी अकेले तो चलो शूट कर लेते हैं। तो बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।